खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा शबाना खंडेलवाल सशक्त सेना की अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 22 जनवरी को हर घर में 5 दीपक जरूर जगाएं। मैं शबाना खंडेलवाल अध्यक्ष सशक्त पीली सेना की ओर से यह अपील करना चाहती हूं। अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप सभी अपने अपने घरों को, मदरसों को, दरगाहों और मस्जिदों को रोशन करें। 5-5 दिए जलाकर यह शुक्रवार अदा करें कि बरसों पुराना यह जो विवाद था अब खत्म हुआ और सियाराम जी को अपनी अच्छी भावनाएं समर्पित करें, क्योंकि हिंदू समाज के लोग उन्हें भगवान मानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग उन्हें इमाम हिंद मानते हैं। राम हम सब के हैं को हम समझते हैं कि श्री राम ने जो अपने आप को मोह लोभ अहंकार से दूर रखा और कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, अहिंसा, करुणा और भेदभाव न करने का संदेश दिया। हम सिर्फ उनकी 11 संदेश को याद कर ले तो हमारा सच्चा प्रेम उनके लिए समर्पित हो जाएगा। जैसे नंबर 1 आज्ञाकारी, जिन्होंने अपने पिता के एक कहा पर अपना राजपाट त्याग दिया। नंबर 2 वचन, उन्होंने अपनी उसे मां के कहने पर जिसकी कुख से जन्म भी नहीं लिया 14 वर्ष का वनवास काटा। नंबर 3 एकता, जो श्री राम के परिवार में उनके चारों भाइयों में थी। नंबर 4 प्रेम, जो श्री राम अपने भाइयों से करते थे, हनुमान जी से करते थे, बाली और सुग्रीव से करते थे। नंबर 5 वियोग, जो दर्द उन्होंने सीता माँ के जाने के बाद। नंबर 6 भेदभाव से दूर, जिसका उदाहरण एक अछूत महिला के झूठे बेर खा लेना जो प्रेम से खिला रही थी। नंबर 7 क्षमा, जो उन्होंने रावण का इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसको उसकी मृत्यु के निकट उसको माफ कर दिया। नंबर 8 न्याय, जो उन्होंने बाली और सुग्रीव के बीच किया, जो उन्होंने विभीषण के साथ किया। लंका का सारा राजपाट उसको सौंप दिया क्योंकि वे अन्याय के रास्ते पर था। नंबर 9 पत्नी का सम्मान, जिसके लिए उन्होंने समुद्र का सीना चीर दिया और लंका जा पहुँचे। नंबर 10 अच्छे राजा होने का फर्ज, जो उन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी सबसे प्रिय सीता माँ को जंगल छुड़वा दिया और पीड़ा सही। नंबर 11 सीता माता के जाने के बाद साधु के भांति अपना जीवन व्यतीत किया। अगर हम सभी लोग सिर्फ उनकी यह 11 बातें याद कर ले तो वही आपका प्रेम का संदेश होगा। उसके बाद आप चाहे तो कलमा पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, मगर हमें यह जरूर बताना है कि हमारा भारत एक था, एक है और एक रहेगा। हमें कोई भी विरोधी पार्टियों आपस में लड़ा नहीं सकते। आगरा से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और सशक्त सेना की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा मकसद ये है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि 22 तारीख को भगवान सियाराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें समस्त लोग, समस्त पार्टियों के लोग वहां पर शिरकत कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन और मैं अपील जो करने आई हूँ, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील करने आई हूँ कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। मेरा उनसे निवेदन ये है कि 22 तारीख को अपने घरों में, अपने दरगाहों पर, अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों को भी हम रोशन करें और ये शुक्र अदा करें कि जो बरसों पुराना विवाद था, जो चला आ रहा था, जिसने हमें आपस में लड़वाया था, दरारें डाल दी थी, वो खत्म होने जा रहा है। और हम ये भी अपील करते हैं उनसे कि सिर्फ आप 11 बार श्री राम भगवान को याद करके उनके जो 11 गुण थे, कर्तव्य, निष्ठा, प्यार, ये करुणा, क्षमा, ये सारी चीजों को भी अगर आप 11 बार याद कर लेंगे तो आपके सारा प्यार भगवान को समर्पित हो जाएगा। यही हमारे खूबसूरत भारत की पहचान है। हम ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान ये दिखा दें कि वो भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है। लोग कितनी भी नफरतें हमारे बीच में बांटें और नफरतें फैलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के हों, मैं उनकी निंदा करती हूँ। तो ये पैगाम, एक संदेश ऐसा चला जाए कि हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा प्यारा हिंदुस्तान हो जहां एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान हो। ये मेरा संदेश है और मुझे लगता है कि मुस्लिमों के लिए इसलिए मुश्किल नहीं आएगी कि हिंदू भाई भगवान को श्री राम मानते हैं और हम उनको
इमामे हिंद मानते हैं। हमारे जो 1,24,000 पैगंबर थे, हम उनमें से भगवान को एक मानते हैं और उन्होंने हमेशा प्यार का संदेश दिया है। भगवान की अगर आप आज्ञा की बात करें तो उन्होंने अपने पिता के कहने पर राज्य छोड़कर वो जंगल में चले गए। अपनी निष्ठा की बात करें तो अपनी माँ जिससे उन्होंने उसकी कोख से जन्म भी नहीं लिया था और उसके बात निभाने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। प्रेम की बात करें, वो प्रेम जो उन्होंने लक्ष्मण को किया, जो उन्होंने अपने भाई भरत को किया, जो उन्होंने हनुमान को किया, जो सुग्रीव को किया, जो बाली को किया। अगर आप भावना की बात करें, पत्नी के सम्मान की बात करें तो वो राम जिन्होंने समुद्र का सीना चीरकर और लंका पहुंच गए थे। अगर आप न्याय की बात करें तो वो न्याय जो रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके भाई को विभीषण को पूरा लंका सौंप दिया था। अगर आप अच्छाइयों की बात करें, करुणा की बात करें तो वो करुणा जो उनकी आंखों में थी जटायु के लिए उनकी मृत्यु पर। अगर क्षमा की बात करें तो आप बात कर सकते हैं रावण का, जब वो मृत्यु की शैया पर थे तब उन्होंने उसके इतने पाप होने के बावजूद उसको क्षमा कर दिया। तो इस तरह से मोह लोभ अहंकार से वो दूर रहे। अगर भेदभाव छोड़ने की बात करें तो वो राम जिसने एक अछूत महिला की झूठे बेर जानते हुए भी खाए, क्योंकि वो प्रेम था उनका। तो अनगिनत ऐसी चीजें हैं, आप उसको जातियों की दृष्टि से ना देखें, सिर्फ इतना याद कर लें कि राम का आचरण कैसा था। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हमारे प्यार ही प्यार होगा। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग नाराज हों, मगर मैं सभी से क्षमा मांगते हुए अपील करती हूँ कि इन खुशियों में, राम उत्सव में सभी लोग शामिल हों। नमस्कार।